उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 1882 में पहली बार टीबी के विषाणु की पहचान हुई थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद अभी तक हम दुनिया को इस रोग से मुक्त नहीं करा पाए। WHO ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इस दुनिया को टीबी से मुक्त करा दिया जाए। मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने और पौधारोपण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नया प्रयोग किया जा रहा है। ताजा मामला खेतों में पौधा लगाने और उन्हें काटने का कानूनी अधिकार देने को लेकर है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक ला रही है। विधेयक पौधारोपण को फसल लगाने एवं काटने जैसे अधिकार देने से संबंधित है। आधा दर्जन राज्यों की परियोजनाओं का अध्ययन कर इस प्रारूप को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रारूप को अंतिम रूप देंगे। वन अधिकारियों का दावा है कि देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के पहले पूर्वांचल वासियों को चिड़ियाघर की सौगात देंगे। गोरखपुर में शहीद असफाउल्लाह खान प्राणी उद्यान का 27 मार्च को लोकार्पण होगा। 28 मार्च को इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल समेत पड़ोसी राज्य बिहार और नेपाल के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। 38 दिनों पर यहां पर रिकॉर्ड 151 जानवरों को अलग अलग जगहों से लाया गया है। अभी जानवरों का लाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर प्रस्तावित टॉय ट्रेन बच्चों और बुजुर्गों के आकर्षण का केंद्र होगी। उत्तराखंड में फायर सीजन के चलते सीमांत जिले के जंगल धधक रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग ने आग बुझाने के प्रयास नहीं किए। इससे प्राकृतिक वन संपदा और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मूनाकोट के टाकुला, पीपल तड़ा, लमीजर और तड़ी गांव से लगे जंगलों में शुक्रवार दोपहर से आग लगी है। इधर सलमोड़ा थाने के ऊपर 2 दिनों से जंगल धधक रहे हैं। इधर धारचूला, मुनस्यारी, बेड़ीनाग, कनाली छीना आदि स्थानों पर भी जंगल जल रहे हैं। मुनस्यारी रेंज के थल से 7 किलोमीटर दूर कुमालगुनी वन क्षेत्र में चीड़ के जंगल, डीडी हाट वन क्षेत्र में पामतोड़ी और खाबरचूला के जंगलों में पूरी रात आग धधकती रही। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना वन कर्मियों को दी गई है। इसके बावजूद आग बुझाने कोई नहीं आया। उत्तराखंड के धारचूला के जंगलों में लगी आग अब घरों तक पहुंच रही है। इस आग से ग्राम रमतोली के कलू देवी और मान सिंह के मकान जल गए। इससे एक गाय और एक बकरी की भी मौत हो गई। इस अग्निकांड में 50,000 रुपए समेत राशन कार्ड, जेवर, कपड़े भी जल गए। 132 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 47,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक दिन में सामने आए और इस दौरान 275 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना के मामले सामने आए। कुल मामले 1,17,34,058 हो गए हैं और डिस्चार्ज मामले 1,12,05,160 हो गए हैं। कुल एक्टिव केस इस वक्त 3,68,457 हैं। इसके साथ ही कुल मौत का आंकड़ा 1,60,441 तक पहुंच गया। झारखंड के लापुंग प्रखंड के देवगांव पंचायत के सरसा जंगल में शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। आग जंगल के घनत्व में कमी के कारण भयावह रूप नहीं ले सकी, लेकिन जंगल का अधिकांश हिस्सा जल गया। हरे भरे पेड़ पौधों के साथ साथ सैकड़ों प्रकार के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु जंगल के आग में बुरी तरह प्रभावित हुए। वन विभाग के किसी कर्मचारी ने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से जंगल का इसी तरह से विनाश होता रहेगा। झारखंड के खलारी से सटे चामा के जंगलों में इन दिनों भयंकर आग लगी हुई है, पर इसे बुझाने का अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। आग क्यों और कैसे लगी, इस विषय पर वन विभाग पूरी तरह से मौन है। वन विभाग की इसी लापरवाही के कारण जंगल के कई छोटे छोटे पेड़ जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं जंगली जानवर और पक्षियों के आश्रय पर भी संकट छा गया है। चामा निवासी बताते हैं कि कई बार कुछ असामाजिक तत्व बेवजह आग लगा देते हैं। ये आग बाद में पूरे जंगल में फैल जाती है। पर्यावरणविद उमेश कुमार मेहता ने इस आग की घटना को भ्रूण हत्या की संज्ञा दी है, जो पेड़ बनने से पहले उसे जला दिया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी होने का भी आसार है। 24 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई शहर मंगलवार को धूल भरी आंधी की चपेट में रहे। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। झारखंड के राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में होली के त्योहार पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। उमस थोड़ी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आसमान में बादल रहने के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में रांची सहित आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।